नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज एक टॉपिक लेकर हैं वायसराय से रिलेटेड बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। इससे पहले हम बंगाल के गवर्नर के बारे में वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। देखिए, आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में लेकर आए हैं। पूरा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका निचोड़ लेकर आए हैं। बस वीडियो में 5 से 7 मिनट बने रहिए। आज हमें पढ़ना है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड ब्लेजली के बारे में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में और लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में। ये अपने शासन काल में कौन से नियम लाए थे, कौन कौन इनके शासन में युद्ध हुआ था, इनके बारे में पूरा डीप लेवल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन आएंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स आएंगे। इनके बारे में क्या है पूरा यहाँ पे दे रखा है। देखिए भाई, बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछेगा आपसे, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। इनके शासन काल में प्रथम अंग्ल मराठा और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इनके शासन काल में प्रथम अंग्ल मराठा और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इनके ही शासन काल में भू राजस्व के लिए पंचवर्षीय ठेका प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था? भू राजस्व के लिए पंचवर्षीय ठेका प्रारंभ किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। इनके शासन काल में, इनके समय में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था किनके शासन काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। फिर वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ लंदन में महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ था, दोष मुक्त पाए गए थे, तो इनको छोड़ दिया गया था। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। बस इतना वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यही 4-5 लाइन है, आप याद रखिएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर अंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, फिर याद रखिएगा भू राजस्व के लिए पंचवर्षीय ठेका प्रारंभ किया, फिर इनके समय में द्वैध शासन समाप्त हो गया, फिर इनको महाभियोग लगाया गया लंदन में, लेकिन दोष मुक्त पाए गए थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। इनके शासनकाल में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792, यानी 2 वर्ष तक ये चला था अंग्ल मैसूर युद्ध। 1792 में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपसे पूछेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। याद रखेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी पर था प्रारंभ हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट VVI है भाई, ये याद रखिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी पर था किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्टार्टिंग हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा, सिविल सेवा, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा, सिविल सेवा, नागरिक सेवा का जनक किसे कहेंगे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मृत्यु हुआ था, इनका कब्र हुआ है, जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उसके बाद है तीसरे पे लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के बारे में याद रखिएगा, ये सहायक संधि लाए थे। ब्लेजली ने क्या लाए थे? सहायक संधि। कब लाए थे? 1798 में। सहायक संधि कौन लाया था? तो ब्लेजली ने लाया था। कब लाए थे? 1798 में, 1798 में, 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन शासक था? तो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, ये याद रखिएगा। इनके शासन काल में चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इनके शासन काल में चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। जिसमें टीपू सुल्तान, मैसूर के जो राजा थे टीपू सुल्तान, वो क्या हो गए? मर गए। और 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि हुआ। फिर मैसूर को क्या किया? लॉर्ड ब्लेजली ने अपने में मिला लिया। मैसूर पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर आप याद रखिएगा, 1802 में बेसिन की संधि हुई। आपसे पूछता है, बेसिन की संधि किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में। इन्हीं के समय द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में। इसने स्वयं बंगाल का शेर कहा। कौन? तो ब्लेजली। ब्लेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। अगर ये इतना आप याद है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं आ सकता, बस इतना ही है भाई, बहुत डीप लेवल का है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम का
सहायक संधि हुआ, यानी अमृतसर की संधि कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1809 में किसके साथ हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुआ था, जिसमें लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि बनकर मेटकाफ गए थे और मेटकाफ ने ही क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग में याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और 1816 में सुगौली की संधि हुई। 1816 में क्या हुआ? सुगौली की संधि हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारियों का दमन, यानी आपसे कहेगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किनके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। फिर याद रखिएगा, और 1818 में पेशवा पद को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। उसके बाद है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये बस याद रखिएगा, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।